हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा। तो सभी बच्चों का ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड के ऊपर। हम जो है इससे पहले हमने राणा सांगा वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हमारा ये टॉपिक है महाराणा कुंभा। यहाँ देखिए बच्चों, महाराणा कुंभा के इतिहास का अध्ययन करने से पहले हमें यहाँ ये ध्यान होना चाहिए कि महाराणा कुंभा की जीवनी हम देखेंगे कि महाराणा कुंभा का जन्म कब होता है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है, महाराणा कुंभा के माता का नाम क्या है, महाराणा कुंभा जो थे वो कब मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए थे। इन सब चीज़ों को नोट करेंगे और उसके बाद महाराणा कुंभा के ऐतिहासिक स्रोतों पर बात करेंगे कि कौन कौन। महाराणा कुंभा 1403 ईस्वी में मेवाड़ में इनका जन्म होता है। महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ पर होता है बच्चों? मेवाड़ में होता है 1403 में। महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम होता है मोकल। महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या है? तो महाराणा कुंभा की माता का नाम है यहाँ पे सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के क्या बने थे? शासक बने थे और 1468 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ मेवाड़ पर शासन किया था। अगर हम समय काल की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा का जो समय काल रहता है वो 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक माना जाता है। ये कौन है बच्चों? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है और 1468 ईस्वी से लेके और 1509 ईस्वी तक यहाँ किसका शासन रहता है? रायमल का शासन रहता है। और अगर हम इसके और आगे अगर हम जाए तो 1509 ईस्वी से लेकर यहाँ 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक का शासन जो है वो राणा सांगा का इतिहास कहलाता है, जो जिसका अध्ययन आप कर चुके हो बच्चों। तो यहाँ जो ये समय काल रहता है ये इस तरह रहता है। महाराणा कुंभा का रहता है 1433 से 68 और जैसे ही 68 आएगा, 68 आते ही आपको किसकी याद आएगी बच्चों? आपको रायमल की याद आएगी। और 1400 रायमल की कितनी पत्नियां थी, रायमल के कितने प्रमुख पुत्र थे और रायमल जो था उसने अपने जीवन काल में क्या कार्य किए थे? रायमल के बाद हम देखते हैं तो 1509 से 1528 में राणा सांगा आ जाता है, जिसका इतिहास आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ तक का हमने ये पूरा एक रूपरेखा हमने तैयार की है बच्चों कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था, महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा कुंभा 1433 में ये मेवाड़ के शासक बने थे और समय काल का हमने नोट किया था 1433 से 1468 महाराणा कुंभा का समय काल रहेगा। 1468 से 1509 रायमल का शासनकाल रहेगा। 1509 से 1528 राणा सांगा का समय काल रहेगा। अब हमें ऐसे कौन से ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं? उन ऐतिहासिक स्रोत से ये पता चलता है कि महाराणा कुंभा ने यहाँ पर अटैक किया था, महाराणा कुंभा ने गुजरात पर अटैक किया था, महाराणा कुंभा ने मालवा पर अटैक किया था। और वो सभी स्रोतों को हम 1 बाय 1 करके हम एक एक का विश्लेषण करेंगे और उसको अब यहाँ हम देख रहे हैं। तो महाराणा कुंभा का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत हैं? तो ऐतिहासिक स्रोतों के अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ देखिए महाराणा कुंभा के ऐतिहासिक स्रोत। यहाँ ऐतिहासिक स्रोतों में हम 1 बाय 1 करके एक एक का देखेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है यहाँ पे जयदेव का गीत गोविंद। जयदेव का गीत गोविंद है यहाँ पे बच्चों। जयदेव की गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी और उस टीका का नाम क्या है? उस टीका का नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया नाम है, इसका डिटेल से अभी हम वर्णन करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात करूँ बच्चों ऐतिहासिक स्रोत की तो एकलिंग महात्म्य आता है। एकलिंग महात्म्य। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा आता है कुंभलगढ़
कुंभलगढ़ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। एकलिंग महात्म्य से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। जयदेव की गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। महाराणा कुंभा के ऐतिहासिक स्रोत में ये हमने देखा, यहाँ देखा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति देखी। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ, इस कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर हम चलते हैं तो महाराणा कुंभा की इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी बच्चों? हमें जो है उदयपुर जिले में एक मंदिर है, एकलिंग महादेव का मंदिर है। एकलिंग महादेव 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित ये मंदिर है। अब जो है बच्चों, इन सभी जो ऐतिहासिक ये फैक्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पहले नंबर पे जयदेव का गीत गोविंद के टीका रसिक प्रिया, दूसरे नंबर पे मैंने आपको यहाँ बताया कि एकलिंग महात्म्य, और तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ बताया कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और 4 नंबर पे यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ, और 5 नंबर पर एकलिंग महात्म्य। इनका अब विस्तारित रूप से अगर देखें तो किस तरह से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी मिलती है, किस तरह से मिलती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जयदेव ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीत गोविंद, और गीत गोविंद पर एक टीका लिखी हुई है बच्चों। और ये टीका जो है वो क्या कहलाती है? ये टीका एक रसिक प्रिया कहलाती है। ये गीत गोविंद का लिखने वाला जो रचनाकार है जयदेव, ये जयदेव कौन था बच्चों? और ये जयदेव ये कहाँ का रहने वाला था? तो जयदेव के इतिहास को देखने के लिए आपको यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना होगा। बंगाल का एक राजा था लक्ष्मण सेन। बंगाल का राजा कौन है बच्चों? लक्ष्मण सेन। ये बंगाल का सेन वंश का, ये कौन सा वंश का है? सेन वंश का। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जो था वो जयदेव था बच्चों। वो कौन था? ये जयदेव था। इसी जयदेव ने एक किताब लिखी थी गीत गोविंद, और उसी गीत गोविंद को पढ़ने वाला महाराणा कुंभा था। और महाराणा कुंभा ने इस गीत गोविंद को पढ़ा तो महाराणा कुंभा के दिमाग में बहुत सारे विचार आए, और महाराणा कुंभा ने कहा कि जिस तरह ये गीत गोविंद लिखा हुआ उसी तरह मैं भी ये किताब लिखूंगा। और महाराणा कुंभा ने एक किताब लिख दी थी, उस किताब का नाम था रसिक प्रिया। और ये रसिक प्रिया जो थी, जब किसी एक किताब को पढ़कर उसी की नकल करके दूसरी किताब को हम लिख देते हैं, उसी को हम टीका कहते हैं बच्चों, उसी को टीका कहते हैं। आप ये मत समझना कि माथे पे लगने वाला टीका जो होता है वही किसी का राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, किसी का जन्मदिन है, किसी को बधाइयाँ दी जा रही है तो माथे पे टीका लगा के उसका स्वागत किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है बच्चों, ये टीका अलग है, वो टीका अलग होता है। यहाँ गीत गोविंद ऐसी की ऐसी एक किताब और लिख दी थी महाराणा कुंभा ने, और वही जो किताब लिखी थी वो टीका जो थी वो रसिक प्रिया के नाम से जानी जाती। उसी से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये पहला जो तथ्य हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। फिर दूसरे तथ्य पर हम आते हैं, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का रचयिता कौन था बच्चों? कहाना व्यास का नाम आपने सुना होगा। महाराणा कुंभा ने संस्कृत भाषा के अंदर एकलिंग महात्म्य को लिखा था। एकलिंग महात्म्य के कितने 2 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है? पहला एकलिंग महात्म्य का पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, और दूसरा भाग जो था वो महाराणा कुंभा के निर्देशन में लिखा गया था। इनकी रचना जो थी महाराणा कुंभा के द्वारा स्वयं भी की गई थी, और कुछ कहना व्यास के हेल्प से भी इनकी रचना की गई थी। दूसरे तथ्य को देखने के बाद बच्चों अब हम तीसरे तथ्य पे आते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ प्राप्त होती है? राजपूताना का नाम आपने बड़े ध्यान से सुना है। राजपूताना शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के रहने वाले स्टॉकलैंड गांव के एक निवासी थे। एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा 2 किताबें लिखी थी। पहली किताब का प्रकाशन उनके जीवन काल में ही हो गया था। दूसरी किताब का प्रकाशन उनकी पत्नी ने करवाया था बच्चों। और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले मॉडलगढ़ गांव के अंदर आए थे। यहाँ
राजपूताना के अंदर बच्चों क्या है, कुंभलगढ़ राजपूताना में अगर हम देखें तो राजपूताना में राजसमंद जिले का नाम आपने सुना होगा। उदयपुर से अलग एक जिला बनाया गया था राजसमंद जिला। इसी राजसमंद जिले में एक दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बच्चों, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 5 चट्टानें, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर 5 चट्टानें हमको प्राप्त हुई है और 5 ये चट्टानें जो है ये शिलालेख कहलाती है। और वर्तमान के अंदर 5 चट्टानों में से केवल हमें 3 चट्टानें ही हमें प्राप्त होती है। कितनी चट्टानें प्राप्त होती हैं? 3 चट्टानें प्राप्त होती। इसी जो शिलालेख है इसी को प्रशस्ति कहा जाता है बच्चों। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है बच्चों, जब किसी राजा की प्रशंसा में कोई लेख लिखा जाता है उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। यहाँ 5 चट्टानें हैं और 5 चट्टानों पर राजा की खुशी के लिए, राजा की प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर जो शिलालेख लिखे गए थे। वर्तमान में 3 चट्टानें, इसी को कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहा जाता है। और ये जो है किस जगह पर मिली थी? अभी मैंने बताया कुंभलगढ़ दुर्ग में मिली थी। ये 5 चट्टानें कहाँ पर थी? ये 5 चट्टानें कुंभा श्याम जी का मंदिर बना हुआ था। कुंभा श्याम जी का मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो ये कुंभा श्याम जी के मंदिर में जब महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया था तो यहाँ जो चट्टानें जो थी, चट्टानों पर महाराणा कुंभा की प्रशंसा में कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा इतने वीर योद्धा थे। इस तरह से प्रशस्तियाँ, प्रशंसाएँ लिखी गई थी 5 चट्टानों पर। पहली चट्टान पर क्या था, दूसरी चट्टान पे क्या था, तीसरी चट्टान पे क्या था और चौथी चट्टान पे क्या था? पहली चट्टान पर हम देखें तो 68 श्लोक थे। पहली चट्टान पे 68 श्लोक थे। दूसरी चट्टान पर 69 से लेके 111 श्लोक थे और तीसरी चट्टान पर बप्पा रावल का इतिहास था। बप्पा रावल बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे। और चौथे नंबर पे महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारी मिलती थी चौथे नंबर पे। ये 4 चट्टानें थी और एक चट्टान जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या लिखा हुआ था, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ हम तीसरे नंबर का फैक्ट देख रहे हैं कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसका डिटेल से हमने यहाँ अध्ययन किया। अब हम 4 नंबर पर आते हैं। कुंभलगढ़ का एक दुर्ग बना हुआ है बच्चों। ये कुंभलगढ़ का दुर्ग अभी मैंने आपको बताया था कि राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ कीर्ति स्तंभ है। यहाँ पे इस कीर्ति स्तंभ से हमें महाराणा कुंभा की पुत्री जो थी रमा देवी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ से। और ये एक पत्थर से बना हुआ एक शिलालेख है। आगे अगर हम देखें एकलिंग महादेव जो है उदयपुर के अंदर 2 पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जहाँ से महाराणा कुंभा के इतिहास की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ ऐतिहासिक स्रोतों को हमने 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल से हमने इनको समझ लिया बच्चों। यहाँ एकलिंग जी जो भगवान शिव का मंदिर है और उदयपुर के महाराणा जो है इन्हीं को अपना आराध्य देव मानते हैं। शिव भगवान को ही अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। तो महाराणा कुंभा का जो हमने ये स्रोत देखा उसका एक बार वापस देखिए। जयदेव का गीत गोविंद है बच्चों। जयदेव की गीत गोविंद टीका, एक टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। इस टीका का नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम होता है? रसिक प्रिया। यहाँ से एकलिंग महात्म्य का रचना कहना व्यास है, लेकिन महाराणा कुंभा के निर्देशन में लिखा गया। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है और दूसरा भाग जो है महाराणा कुंभा के द्वारा स्वयं लिखा गया था। तीसरे नंबर पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती है जो कि राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कुंभा श्याम जी के मंदिर के अंदर 5 चट्टानों पर 5 चट्टानें जिसे शिलालेख कहा जाता है, 5 चट्टानों में से 3 चट्टानें क्षतिग्रस्त हो गई थी और ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहलाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा के लिए ये लिखा गया था। इसकी पहली चट्टान पर 68 श्लोक थे। 69 से 111 करके दूसरी चट्टान पे थे बप्पा रावल। तीसरी चट्टान पर बप्पा रावल का इतिहास था और चौथी चट्टान पर महाराणा कुंभा का इतिहास लिखा गया है। यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में के अंदर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और ये कीर्ति स्तंभ जो है वो महाराणा कुंभा की कीर्ति का यशगान कर रहा है। महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी के इतिहास का गान कर रहा है। एकलिंग महादेव जो 2 पहाड़ों के बीच में एक मंदिर बना हुआ है जिसको एकलिंग महादेव का मंदिर कहते हैं, ये उदयपुर में स्थित है। आप बच्चों मेरे विचारों से सहमत हो और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू किया है महाराणा कुंभा।
ये महाराणा कुंभा में आज हमने इसकी जीवनी देखी थी और इसके ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन किया है। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम महाराणा कुंभा के जो सैनिक अभियान होते हैं, महाराणा कुंभा ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था, अजमेर पे किया था, मालवा पे किया था, गुजरात पे किया था, क्या उसकी नीतियाँ रहती है, महाराणा कुंभा के जीवन में क्या उथल पुथल आती है, जिस तरह से राणा सांगा के जीवन में उथल पुथल आई थी, जिस तरह से आपने पृथ्वीराज चौहान के जीवन में उथल पुथल आई थी, आपने ये सब नोट किया था। जिस तरह से विदेशी काबुल से बाबर आया था, जिस तरह से मोहम्मद गोरी गजनी से आया था और उसका जो इतिहास में क्या योगदान रहता, क्या प्रदर्शन रहता, हम केवल दर्शक हैं और आप भी दर्शक हो बच्चों। और आप जो है यहाँ हमने आज जो हमने पढ़ा उसको ध्यान से आप पढ़िए और जो है नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक इसके आगे के सैनिक अभियानों को लेकर हाजिर होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।